हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स नेशन लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों, माई सेल्फ पी.एन. पटेल, बी.कॉम एम.कॉम पास आउट फ्रॉम BHU। दोस्तों, मेरा नेट भी क्वालिफाइड है। दोस्तों, कॉमर्स नेशन यूट्यूब चैनल, यहाँ पे टॉपर स्टॉक और BHU एंट्रेंस रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन कराया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, BHU एंट्रेंस एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से 15 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। टोटल 45 मार्क्स के क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो कि एम.कॉम एंट्रेंस में इसे 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बी.कॉम एंट्रेंस में इसे 15 क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो आइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का टॉपिक हम लोग कवर करते हैं और यह टॉपिक आपको नेट JRF TGT PGT के लिए भी काम करेगा और आगे आप CS CS करने भी जाओगे तो इससे रिलेटेड जो टॉपिक है आपको फ्यूचर में काम आएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। इसका मैं वेटेज आपको बता दूं, 15 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का, तो टोटल हो जाएगा आपको 45 मार्क्स। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल कितना हो गया 45 मार्क्स। अब इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स हमको इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसमें आपको चैप्टर आपको मैं बता दूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने हैं, जिसमें दोनों आएंगे। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में आपका बैलेंस शीट का प्रोफार्मा है और पार्ट 2 में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रोफार्मा है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता दूं, सेक्शन 129 शेड्यूल 3, इस चीज़ को याद करना है, MCQ क्वेश्चन में पुटअप किए जाते हैं। और उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। मीनिंग क्या होगा, सिग्निफिकेंस और लिमिटेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग, लिमिटेशन, जो कि बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, बट इसको एज ए नॉलेज के पर्पज से जानेंगे, जो कि क्वेश्चन बेसिक, क्योंकि देखो कोई भी एंट्रेंस क्रैक करने के लिए अब पहले होता था एंट्रेंस जो कि फ्लैट सीधे क्वेश्चन फैक्ट पूछा जाता था, बट पिछले 3-4 सालों से BHU ने लॉजिकल मतलब रीजनिंग वाइज क्वेश्चन को पूछ रहा है। आपको उसके के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका बेसिक नॉलेज होगा तब आप उस क्वेश्चन को अच्छे से पुटअप कर सकते हो और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ऐसे कौन कौन टूल्स एंड टेक्निक है। तो फर्स्ट है आपका कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम लोग पढ़ते हैं कि जो प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर का डेटा उससे कंपेयर करते हैं, या फिर A लिमिटेड कंपनी है और B लिमिटेड कंपनी, उनके दोनों का बैलेंस शीट को हम कंपेयर करते हैं, क्या इंक्रीज होगा और क्या डिक्रीज होगा, और उसका परसेंटेज हम लोग निकालते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस में। कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ध्यान रखना दोनों होगा ना, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों पढ़ते हैं। तो कॉमन साइज में हम लोग क्या करते हैं, टोटल एसेट्स या टोटल लायबिलिटीज को हम लोग 100 मान लेते हैं। अब उस टोटल एसेट्स में इंडिविजुअल एसेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है उसको हम कैलकुलेट करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस में। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रेशियो एनालिसिस, जो कि इससे तो हर एक साल आपका BHU बी.कॉम या हो एम.कॉम या ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन जरूर पुटअप किए जाते हैं रेशियो एनालिसिस से। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसमें 4 टाइप के जो रेशियो आपको हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आपका हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो एंड टर्नओवर रेशियो। इसके अंदर के जो 4-5, हर एक में 4-5 फार्मूले हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिटेल स्टडी करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और जिसमें आइडियल रेशियो क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी केस में होता है, क्या क्या सिचुएशन होते हैं, उसको हम लोग इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग हम इसको डिटेल स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में कैश फ्लो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। एक पर्टिकुलर पीरियड में मेरे बिजनेस में कितना कैश आया, कितना कैश गया, उसका एक स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसको हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के नाम से जानते हैं। फंड फ्लो या लॉन्ग टर्म स्टेटमेंट होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड में मेरे बिजनेस में कितना फंड आया, कितना फंड गया, उसका स्टेटमेंट जो बनाते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो डिटेल एक एक का विथ नोट्स के साथ पढ़ेंगे, PDF नोट्स के साथ पढ़ेंगे। अभी आज हम लोग ओनली
बस सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में 15 क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे, तो कौन कौन टॉपिक होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। ये रहे आपके टॉपिक, 6 टॉपिक हैं। इसमें मैं 2 टॉपिक अब आपको और बता देता हूँ, जिसमें आपका आ जाएगा 7th में ट्रेंड एनालिसिस। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका? ट्रेंड एनालिसिस। ठीक, ट्रेंड एनालिसिस आपका जो 7वां टॉपिक होगा, और ब्रेक इवन पॉइंट एक और होगा। यही 6-7 चैप्टर हैं जो कि आपको 15 क्वेश्चन को कवर करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आपके जान पहचान में अगर वो हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं तो उनको बोल दीजिए हमारे कोर्स को ज्वाइन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको अच्छे से अपना नोट्स को प्रिपेयर करके BHU एंट्रेंस का प्रिपरेशन करें। हमारी शुभकामनाएं और हमारी कॉमर्स नेशन की टीम की शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू वेरी मच।